सीन देखो जो सगळा दोस्त मित्रांना का सबसे पहला तो इंदर पटेल को प्यार भरो प्रणाम। अब सीन की कल्पना करो जो आप एक घर है, वहाँ की जगह एक पिताजी है, एक उनको छोरो है कि उन्हें पिताजी की पत्नी है, एक बहू है, बहू के छोरी है, कुल मिले छोटो परिवार सुखी परिवार। अब भैया वह बच्ची जो है वह छोटी बच्ची है, वह लगभग होगी 6 महीना 8 महीना की। इन 6-8 महीना का दौरान उसकी 3-4 बार तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर करने ली जाए, डॉक्टर दवा गोली दी देन कि देगी आराम हो जाएगो, पर बच्चे का अपेक्षित आराम नहीं होए। ने का माता पिता भी परेशान, न दादा दादी परेशान, न नाना नानी उससे और ज्यादा परेशान। कहीं करा तो ले गया एक शहर का बड़ा अस्पताल में। अब बड़ा अस्पताल में ले गया, डॉक्टर को बताया उनने कि पैसा लागत लागी जाए पर छोरी बार बार बीमार नहीं होनी चाहिए। छोरी एक बार बीमार हो जाए तो 8 दिन तक उसका मुंडा पे पानी नहीं आवे। डॉक्टर साहब ने इके देखा ऐसी लुस्त लुस्त ने ऐसी देखा इके तो हमारे रोटा नहीं भावे अनयाज हुई है। बच्चों घर में कोई भी जी की तबीयत खराब हो तो उसका माता पिता के उसका दादा दादी के तम उनके नहीं होना, बच्चा बच्ची से ज्यादा परेशान हो जाए। तो गया डॉक्टर साहब करने, डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब तुम महंगा से महंगो इलाज कर दो, अच्छा से अच्छा इलाज कर दो, पर यह छोरी बार बार हमारी बीमार नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने क्यों ठीक है, एक काम करो आप एक अस्पताल में भर्ती करना, अपन नॉर्मल बात है, सगली जांच वगैरह ना हो जाएगी ने जो भी बीमारी होगी वह पकड़ में जाएगी, तो अपन उन्हीं बीमारी को इलाज करांगा। बहुत सारी बार कहीं हुई है कि अपनों माथो दुखे ने अपन कहा डॉक्टर साहब माथो दुखे, डॉक्टर साहब दर्द की दवा दे तो वह दर्द की दवा, पेट बंद दुखणु बंद हुआ कि रे माथो बंद हो ही नहीं, दवा गोली खाली फालतू चली है। तो इकल्ली जांच को सही तरीको भी यूज है इलाज को कि जांच होनी चाहिए, जांच का बाद में इलाज होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने भर्ती कर दी ने, जांच ना लिखी दी ने, जांच करवा दूसरा डॉक्टर ना आया, बच्चा के कहीं ईजी हो भैया, तो एक ईजी वाला डॉक्टर साहब आया, बहुत उम्र दराज डॉक्टर साहब ने। हूँ भी योग संयोग से वहाँ पड़ोस में बैठो ने, वह लड़की ने लड़की की मम्मी ने उसकी नानी ने लड़की की बुआजी आने हो। अब हम बेटा ने डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब ने सब अस्थि पंजर लगे दिया, मशीन वशीन लगे ली, जाँच आना कर ली। एंड डॉक्टर साहब ने क्योंकि कोई घबरावा की बात नहीं है, ये तो नॉर्मल का बच्ची का काफ आप जमी जाए है, तो इससे बुखार रह जाए ने, इससे ऐसा मामलो बिगड़ी जाए। तो लड़की के मम्मी कौन है, आप हमारी बात ध्यान से सुन लो। आप कहीं है कि लड़की का पिताजी है, लड़की का दादाजी है, ये तो सब काम धंधा पे चली जाए, तम घरे रो। तो अब आज से तुम्हारे डॉक्टर ने भी बनना है, पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो, तो उन्हें कि हाँ है डॉक्टर साहब है पढ़ी लिखी, तो अब आज से तुम गृहिणी का साथे साथे डॉक्टर ने भी हो। तुम्हारे यो करना है कि जदे भी इन बच्ची के बुखार आए, घर में अपना कमरा में ले जाओ, इन बच्ची का कपड़ा खोल दो और एक अच्छो सूती कपड़ा में पानी से भिगई के यानी कि पूरी बॉडी पे कजा कहीं स्पीच करो, असो कहीं भगवान जाने कहीं क्यों मार तो ना, इंग्लिश का शब्द को भी मालूम नहीं। हालांकि मैंने बाद में उससे भाने से इनसे पूछी कि कहीं क्यों इनने, तो कपड़ों फेरनू मतलब कुल मिले तो जैसे अपन वह गिल्ली पट्टी देना कि नहीं माथा पे कोई दूसरो रूप है यो, तो इससे कि बुखार उतरी जाएगी। पर ध्यान रखो जो पंखा की चाल एक स्पीड पर होनी चाहिए, पंखा की चाल मत बढ़े दीजो, नहीं तो उना दौरान बच्ची की तबीयत ज़्यादा और ख़राब होने को डर रहे। तुम ध्यान रखो जो बच्ची को जब भी बुखार आए कमरा में ले जाओ, दरवाजो बंद कर दो, अपना घर में आराम से बच्ची का कपड़ा खोल दो, पंखा की चाल एक की स्पीड पर कर दो, ऊपर गीला कपड़ा से होकर घुमाई दो, तो उससे की बुखार तुरंत उतरी जाएगी। या डॉक्टर साहब हमारा की रहा हूँ तो हमार नहीं की रहे, बिगड़ डॉक्टर की राय से कभी दवा गोली भी नहीं लेनू, और बिगड़ डॉक्टर की राय से कहीं नहीं अपना मन से यूं नहीं कि यार लिली क्रासिन ने बुखार उतरी जाएगी। बुखार कहाँ के दादा 77 तरह की तो बुखार की महाराज मालूम है, तो कहाँ की हालांकि काम की बुखार एक में 77 में भी नहीं जुड़ी है, नरा काम की बुखार चढ़े घर कभी कोई काम बढ़ा दे मार तो बुखार चढ़ी है, नरी बहू ना के 4-6 पावना इजाद के मार तो बुखार चढ़ी है, कभी कोई बहू ना के कहीं काम लेने की जानू रे सासू कही कि मार तो बुखार चढ़ी है। हूँ उन्हीं बुखार की बात नहीं करी रही हो तुम्हारे से, हूँ जो सही साठ बुखार ना चढ़ो उनकी बात करी रही है। तो कुल मिलन आंसू है, तो डॉक्टर साहब ने क्यों सब समझ गई, तो कहा हाँ समझ गई डॉक्टर साहब, पर समस्या एक है तो कहीं क्या हमारे घर को जो पंखो है वो रेगुलेटर काम नहीं करे डॉक्टर साहब, वो फुल स्पीड पर भनन 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 ही भागे, फिर कहीं करनो
तो डॉक्टर साहब के भी कहीं समझ नहीं पड़े कि अब कहीं कोई नहीं बैठे कि दूसरा कमरा में चली जाए जो, तो क्या दूसरा कमरा को भी रेगुलेटर काम नहीं करे, वो भी भूल चाल पे चले। डॉक्टर साहब मतलब या अमूमन बहुत सारी जगह यूज रहे मामलो, घर बने लिया, बड़ा मोटा कार लिया, 4 बंगला, ट्रैक्टर फैला, मेरा पंखा का रेगुलेटर ही काम नहीं करी जान, फुल स्पीड पर बनन बनन भागी रही हूँ। तो डॉक्टर साहब भी अब कहीं करे थे, डॉक्टर साहब ने क्योंकि दोनों के काम नहीं कर रहे थे कि हाथ के घर में कितने कमरे हैं, तो क्या डॉक्टर साहब 4 कमरा है तो बेन तीसरा कमरे में ले जाना, अब मैं क्या करूं। तो क्या डॉक्टर साहब 2 में तो काम नहीं करें, तीसरा में तो रेगुलेटर लगाया नहीं महसूसरा ने। तो डॉक्टर साहब ने क्योंकि हूँ जई रहे है तो हमारा दूसरा डॉक्टर साहब इन समझ देगा। कुल मिलन मजाक की बात है, पर घटना ऐसी घटी कि बहुत मतलब अपना समझने का लिए भी रहे, और हमारे ऐसा कि इनकी लगी हो कि नहीं, छोटी सी बात में छोटी मोटी जानकारी आपको भी मिलेगी, और आपसे बात करिएगा बहुत दिन हुआ है। और था भी सही में भी मज़ेदार भी बात थी यार। कैसा है आप सबका हालचाल, आप सब स्वस्थ व्यस्त और मस्त होगा। आप सबका इंदर पटेल को प्यार भरो प्रणाम, और हो निरंतर सेवा। बहुत सारा दोस्त ना कहीं की वीडियो नहीं एरिया है। श्री गणेश प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम शिप्रा, अपना 2 शोरूम है शिप्रा में, जहाँ वैवाहिक पैकेज को और इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल को बहुत तगड़ो काम है। HDFC, IDFC, बजाज फाइनेंस भी करा, अपन वैवाहिक पैकेज तो ऐसा है कि देखिए कि गुड़िया, उनका पिताजी, उनका ससुराल वाला सब बिल्कुल आनंदित हुई जाने। 150 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री है। जब भी आपके कहीं भी संबंधित सामान की आवश्यकता हो, आप आओ शिप्रा श्री गणेश प्लाजा पर, आपको स्वागत है। और हमने इन्हें आने वाला दशहरा से बर्तन को भी काम, घर का पूरा सामान और विवाहिक पैकेज में पूरा सामान एक से लगन जेठ तक तुम्हारे मिल जाएगा। तो उनाज काम में लगे रहा आजकल। धन्यवाद आप सबका सेवा देने का लिए, सेवा को मौका देने का लिए आप सबको बहुत बहुत कृतज्ञ है। आपको इंदर पटेल। वीडियो देखता रहो, आनंद लेता रहो, और ज़िंदगी में भी आनंद चलने दो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।